समूह की महिलाओं से संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को वीडियो लिंक के माध्यम से स्व सहायता समूह की महिलाओं से संवाद किया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष संतोष गहलोत द्वारा डे केयर सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज के इस आयोजन को आगे बढ़ाते हुए स्वागत भाषण के लिए हमारे आदरणीय ओपी गहलोत जी से आग्रह करूंगा कि पधारें और स्वागत भाषण में आदरणीय ओपी सरस्वती के पास जाते हैं, लक्ष्मी का भंडार चाहिए तो महर्षि देवी के पास जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मातृ शक्ति का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और आप सब देख रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आप सब मातृ शक्ति का मान सम्मान, आप सब मातृ शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह सरकार जो लगातार सनातन धर्म को मानती है, सनातन धर्म में जिस प्रकार आप नारी शक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, उसी चीज को सर्वेसर्वा मानकर ये हमारी सरकार भी आप नारी शक्ति को बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। आज आप सब देख रहे हो कि आप सब स्व सहायता समूह की बहनें जो स्वयं आत्मनिर्भर बनाकर इस परिवार, समाज और देश की उन्नति में भूमिका निभा रही है। आज हमारे स्वयं प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी आप सब नारी शक्ति का सम्मान करके इस देश को विकसित भारत उन्नत बनाने में कहीं न कहीं आपके योगदान को याद करना चाहती है। स्व सहायता समूह की आप सब बहनें यहाँ उपस्थित है। निश्चित ही पहले के जमाने में होता था कि परिवार में, समाज में, घर में महत्वपूर्ण भूमिका एक पुरुष व्यक्ति, लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से सरकार आप सब नारी शक्ति को सम्मान देने लगी और आप सब नारी शक्ति इस समाज की भूमिका में भरपूर योगदान देकर हर कदम पर आगे चलकर जिस प्रकार अपने आप को आत्मनिर्भर बनाकर परिवार का बेड़ा उठाकर इस परिवार को पालने पोषण का काम किया है, निश्चित ही आप सब पहले स्वागत योग्य है। और हम सब देख रहे हैं कि लगातार हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इससे पहले कई सरकार आई, लेकिन कभी नारी शक्ति के रूप में, कभी महिला शक्ति के रूप में, कभी हमारी राजवंशी बहनों के लिए कोई योजना नहीं बनाई कि हमारी महिलाएं जो एक पहले जमाने में कहीं घर में रहती थी और केवल चूल्हे चौके तक सीमित थी, आज हमारी बहनें आज देख रहे हैं कि सरकार में 33% आरक्षण है, सरकारी नौकरियों 50% आरक्षण है। और कहीं न कहीं किसी भी योजना में आप सब महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, आगे बनाने के लिए जिस प्रकार परिवार का पालन पोषण कर कहते हैं ना कि महिलाएं दो कुल का नाम रोशन करती है, दो कुल का जहाँ जन्म लेती है और दूसरा उस कुल जहाँ वो शादी करके उस परिवार का नाम रोशन के सफल जाती है। 70 लाख रुपए की राशि 200 आयुष स्व सहायता समूह को अभी तक मिल चुकी है। वो अलग अलग क्षेत्रों में अपना काम कर रहे हैं। अब मैं शुभकामनाओं के लिए जो ये बहुत ही अपने आपके जीवन का ये समूह एक ऐसा आवश्यक अंग बन गया कि इससे आप अपनी आजीविका बिना किसी पर निर्भर हुए आप खुद ही अपना परिवार का भरण पोषण पालन सभी इस समूह के द्वारा करते हैं और आपके समूह से कई लोगों को रोजगार भी मिलता है। आप खुद भी सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे और आपको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। मतलब अपनी खुद की सहायता करना, स्व सहायता समूह जो बहनों ने मिलकर बनाया है वो एक मुट्ठी है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने देश की बहनों को आगे बढ़ाने का काम किया है, बहनों से मैं निवेदन करूंगी वे अपनी सहायता स्वयं करें और स्वयं अपने आप को आगे बढ़ाकर अपने देश का, अपने प्रधानमंत्री जी का, अपने नगर का नाम गौरवान्वित करें। धन्यवाद। प्रधानमंत्री माननीय इस कार्यक्रम को आपसे रूबरू होंगे, संबोधित करेंगे और जिस तरीके से प्रकाश ने बताया कि 3 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि का अभी तक वितरण हो चुका है और उसमें चल रही है राशि बहुत बड़ी संख्या है। ये समूह की संख्या भी अच्छी है। मैं आप सभी को बधाई देता हूँ कि आप आगे भी बहुत अच्छे काम करते रहें। धन्यवाद। सरकारों ने योजना बनाने का जब भी फैसला किया तो ये महत्वपूर्ण भूमिका इस बात की रही है सरकार की कि हम लोग अपने क्षेत्र में या अपने प्रदेश में और फिर मोदी जी ने इसकी सराहना करते हुए अपने देश की नारी शक्ति को प्रबल, सशक्त और मजबूत बनाने का प्रयास किया। जब देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में बनी तो उन्होंने देखा कि जब एक गरीब माँ अपने परिवार में जब खाना पकाती है तो वो चूल्हे में पकाती है और चूल्हे पे जब वो खाना पकाती है तो चूल्हे में फूंक मारना पड़ता है, धुएं का बहुत प्रकोप होता है, धुएं से फेफड़ों में दिक्कत आती है। तो सबसे पहले अपनी माँ को, अपने घर की महिला को सुरक्षित करने का काम किया और मोदी जी ने उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से बहनों को अपने घर में पकवान बनाने के लिए, वो भी अपने परिवार के लिए, उसके लिए उज्ज्वला गैस के माध्यम से गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया। उसका मूल उद्देश्य यही है क्योंकि गरीब माँ का बेटा जो प्रधानमंत्री जरूर बन गया है, लेकिन उसको एहसास है कि एक गरीब परिवार में
मातृशक्ति को अपने परिवार के भरण पोषण में किस प्रकार की परेशानी आती है। फर्क ये है कि जो सियासत करते होंगे, मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन जमीनी हकीकत जो जानता है वो जमीन के लोगों के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखता है। और इन सबका श्रेय अगर किसी को जाता है तो हम ये नहीं बोलते कि भारतीय जनता पार्टी हम नेता लोग कुछ करते हैं, इसका संपूर्ण श्रेय यदि किसी को जाता है तो आप बैठे हुए सभी मातृशक्ति को जाता है। क्योंकि 2014 में भी आप सबने बहुत ताकत के साथ बटन दबाया होगा तो जाके मोदी जी प्रधानमंत्री बने होंगे और उन्हें एहसास है कि मेरी मातृशक्ति ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया तो उनके लिए मुझे कुछ कर गुजरना होगा। आदरणीय शिवराज सिंह जी ने लाडली बहना योजना चालू करी, मोहन यादव जी ने उस लाडली बहना योजना को सतत चालू करने का निर्णय लिया और वो चल भी रही है। उसका मूल उद्देश्य यही है कि हम अपने परिवार में, बहुत सीधा कॉन्सेप्ट है, एक परिवार की मुखिया पति जरूर होता है लेकिन पर्दे के पीछे से मुखिया की पूरी भूमिका निभाने वाली हमारी बहन होती है, हमारी माँ होती है, मातृशक्ति होती है। क्योंकि पति का पूरा काम फाइनेंशियल होता है, वो वित्त मंत्री होता है घर का, वो वित्त की व्यवस्था करा के दे देता है, लेकिन उस वित्त का सही उपयोग करना, जो पैसा जो मिलता है उसको सही तरीके से अपने घर में 40 दिनों तक होम मिनिस्टर, तो होम मिनिस्टर आप लोग सब, तो 40 दिनों तक आप लोग मिलके उन पैसों को किस प्रकार से 40 दिन तक घुमाना, क्योंकि अगला पैसा जो आना है वो 40वें दिन आपके हाथ में आना है, 30 दिन में नहीं आना है, 40वें दिन आपके हाथ में पैसा आना है। तो आप लोगों को मजबूत करने का भी काम सरकार ने किया है। वो इसलिए किया है कि चूंकि परिवार के उस भरण पोषण के खर्चे में से आप भी आपके लिए कुछ बचा पाए, आपके बच्चे के लिए कुछ खर्च कर पाए और जब यदि आपकी कोई जरूरत हो तो उसका पूरा कर पाए, इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया। फिर स्व सहायता समूह के माध्यम से आपको सहयोग करने का काम सरकारों ने किया। वो इसलिए भी क्या है कि एक बात जरूर है कि जितनी आदमी मित्रता महिला की महिला से होती है वो पुरुषों की पुरुषों से भी कम होती है। महिलाओं की महिलाओं से आत्मीयता इस बात के लिए भी होती है क्योंकि आप सब गृहिणियां हैं, परिवार के अंदर के कई सुख दुख अपने सहेलियों के माध्यम से, अपनी महिला मित्रों के माध्यम से आप करती हैं। तो एक परिवार की समस्या जब आप दूसरे परिवार की बहन को, बेटी को, माताओं को बताती है तो वो भी आपको ढांढस देने का काम करती है, सहयोग के लिए खड़ा रहने का काम करती है, बहुत आत्मीयता। समूह की बहनें आप सभी को मेरी ओर से बधाई और आप सभी से निवेदन है नागदा शहर को साफ सुथरा बनाने में मेरा सहयोग और आपका सहयोग आशीर्वाद बनाए रखें। मेरा वहाँ आपका अधिकारी काम देखेंगे, जनप्रतिनिधि काम देखेंगे, तो आप तय मान के चलो कि आने वाला भविष्य सिर्फ और सिर्फ स्व सहायता समूहों का ही भविष्य है। अभी गेहूं खरीदी का काम शुरू होने वाला है, आप में से कुछ लोगों को पता होगा। 2 पटवारियों को लापरवाही के मामले में शोकाज नोटिस जारी किए गए। उन्हेल के समीपस्थ गांव बेड़ावन में मालवीय समाज की बुजुर्ग महिला अकेली निवास करती है। ऐसे में समीप में रहने वाले व्यक्ति ने बुजुर्ग महिला की जमीन पर रातों रात दीवार खड़ी करके कब्जा कर लिया। मंगलवार को बुजुर्ग महिला सीताबाई ने अपनी 3 बेटियों के साथ पहुंचकर एसडीएम सत्यनारायण सोनी से गुहार लगाई। तहसीलदार अनिरुद्ध मिश्रा ने पुलिस थाना उन्हेल के टीआई से मोबाइल पर चर्चा की। राजा जन्मेजय बस स्टैंड को दोबारा चालू करने, बस स्टैंड के क्षतिग्रस्त नाम राजा जन्मेजय को दुरुस्त करवाने, महापुरुषों की प्रतिमाओं का रंग रोगन करवाने का मामला भी सामने आया। एसडीएम ने नगर पालिका को पत्र लिखने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में बिजली की बार ट्रिपिंग का मामला भी सामने आया। जेई दिनेश शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य जारी है, जिसके लिए ट्रिपिंग और आंशिक कटौती हो रही है। 2 पटवारियों द्वारा कार्य के प्रति लापरवाही बरतने पर शोकाज नोटिस भी जारी किए गए। एक गरीब व्यक्ति के मकान तोड़ने के मामले में अभिभाषक ने कहा कि बिना प्रोसीडिंग के ही मकान को तोड़ दिया गया। जांच के लिए 2 महीने बाद भी फाइल सामने नहीं आई, जिससे आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हाँ, वो विषय पुराना ही है। नहीं सर, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी व्यक्ति को रहते हुए मकान से तोड़वा दिया, आज तक के रिकॉर्ड में श्रीमान के सामने वो फाइल नहीं आई कि हम जांच तो क्या करें, किन बिंदुओं पे करें। क्या उसमें मान लो यदि तोड़ने का आदेश दिया कि नहीं दिया, उसमें भी जो जवाब लगा इसका फर्जी साइन से लगवा दिया और 3 मार्च 2022 को तोड़ दिया गया। तो प्रश्न आ रहा है सर, मैं मेरी बात कहना चाहता हूँ। हाँ, मैं पूरी बात कहूँ। तोड़ने की प्रक्रिया का पालन होता है,
पहले बापूलाल को नोटिस जाएगा कि भैया 3 दिन में अपना हटा लो, नहीं तो हम बेदखल कर देंगे। उसके बाद वो नोटिस लगाए क्या उस फाइल में। इसके बाद 4 गांव के चौकीदार को नोटिस जाएगा, अमुक तारीख को हम उपस्थित रहेंगे, बल के साथ कृपया उपस्थित रहे, पुलिस को जाएगा पत्र, सारा लगा रहेगा। मौके पे जब आप जाओगे तो किस जेसीबी को आपने बुलवाया, किस साधन से तोड़ा, किनके समक्ष तोड़ा, बेदखली का पंचनामा बनेगा। क्या वो पंचनामा उस फाइल में लगा है? ये फाइल पटल पे क्यों नहीं पेश कर रहे? और इतनी आक्रांतता फैला दी, उस पटवारी के द्वारा जेक लगवाया जाता है, अभी तक चार्ज नहीं लिया दिया गया ना। और श्रीमान के यहाँ से 7 दिन के जांच का आदेश किया गया, 7 दिन हो गए, 15वां दिन हो गए सर, किन बिंदुओं पे जांच करेंगे हमें ही नहीं मालूम। वास्तव में हो रहा है चाहिए कि मेरे पक्षकार मेरे को इनको बिठा के फाइल के साथ बैठना चाहिए, इसमें क्या क्या चीजें कमी है, क्या क्या है, क्या क्या नहीं, सारी चीजें डिस्कस होना चाहिए। जनवरी से हम चिल्ला रहे मुंह फाड़ फाड़, ये न्याय मिल रहा और ये जनसुनवाई हो रही है। बोल लो सर। वकील साहब ने भी आरटीआई का भी दिया है, कोर्ट तहसीलदार थे, कौन सी जैसी नीति उसकी जानकारी बनवा रहे हैं। आप बता के आजकल का दे देंगे टाइम लिमिट में आज ही। एक मिनट वकील साहब, सर 1 मिनट में कोर्ट तो नहीं आज बना के दे देंगे उनको। और दूसरा ये है कि उसमें एक वो जांच दर बनाना है, कल हालांकि बना रहे थे तो कोर्ट वर्क बहुत ज्यादा था तो पाठक नहीं गया, वो डॉक्यूमेंट का जो भी विसंगत लाभ है और आरटीआई का भी बनवा रहे थे मेरे पास उपलब्ध है कि उसने लगाया बाबूलाल नाम के बाबूलाल सूचना के अधिकार। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूचना का अधिकार अभी आपने बताया ना कि टाइम लिमिट में है, तो शायद आपको ये जान लेना चाहिए कि वो जानकारी तो जो धारा 6 सब क्लास 1(च) में स्पष्ट प्रावधानित है कि यदि वो जानकारी जो कि किसी व्यक्ति के जीवन मरण या अति आवश्यक संबंध में आता है 24 से 48 घंटे में दी जाए। ये संज्ञान में है ना सर आपको? क्या ये अति आवश्यक स्थिति में नहीं आता? अब वकील साहब आमने सामने प्रश्नोत्तर नहीं, मैं आपको आज जानकारी ऐसे ही करना पड़ेगा सर। तो आप सर को बताओ, अभी जन सुनवाई साहब की चल रही है, तो मेरा वही निवेदन है कि सर ऐसा ना जवाब दें कि अपन लिमिट में। आप तसल्ली से बोलो, हम आज जानकारी धारा में जानकारी मांगी है, नंबर 1। दूसरा, अगर उस समय या अवधि में जानकारी नहीं आती तो उसमें अपील के प्रावधान है, विज्ञापन करा देना तो उसको ठीक है। अगर आपको लगता है तो आप अपील भी उसमें कर सकते हैं, विकल्प खुले हैं। तो नहीं जैसा कह रहे हैं कि आज जानकारी इनको दे दो, मैटर खत्म करो। नहीं, अब वो एक रिक्वेस्ट हो रहा है सर, वो फाइल को लेकर मेरे को बुला के बैठ ले, क्या कि और पटवारी को बुला ले, बल को बिठा ले, दल को बिठा ले कि भाई इसमें क्या कमियां, क्या प्रॉपर चैनल का पालन किया गया तोड़ने की प्रक्रिया का। तो जांच करेंगे, तो जांच कैसे करेंगे सर? हमको भी तो साथ में रखें, हम भी तो अपनी बात रखें कि ये हुआ ये नहीं हुआ, बाकी आप अपने सामने बनाइए जो बनाना हो। तहसीलदार साहब के कंडक्ट के बारे में चाह रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मैं किसी भी अथॉरिटी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ। यदि तहसीलदार ने तोड़ने का आदेश दिया तो उसके बाद आपने तोड़ने के संबंध में जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती है, इवन की बेदखली पंचनामा तक, क्या उस फाइल में लगा है? यदि नहीं है तो इसका जवाबदार कौन? खास करके मैंने अखबार में पढ़ा आज कि वो रोकस के द्वारा जो एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई, वो प्रति किलोमीटर 120 के ऊपर 12 रुपए ले रहे हैं, जबकि CMHO का वर्डिक्ट है कि 108 हमारे पास सुविधा है, तो ये प्लस ये सारी व्यवस्था है। रोकस किस निर्णय के आधार पे वो करना चाह रहे हैं? इसमें रोगी कल्याण समिति की बैठक हुई थी, जी सर, समिति की बैठक में निर्णय लिए गए हैं और उसमें एकदम ऐसा नहीं है कि जो मिनिमम खर्चा उसका जो आता है उससे खर्चे कोई आधार मान के इसमें समिति बनी है। उसमें समिति में माननीय विधायक जी थे, दूसरे जनप्रतिनिधि थे, उन सबकी उपस्थिति में निर्णय लिए गए हैं। उसमें सुविधाएं क्या देंगे ये सर? वो उनका पूरा एजेंडा है, उसको बता देंगे। वो आप एक लिस्ट दे दीजिए सर। नहीं, इनको जानकारी नहीं होगी सर। जानकारी है क्या आपको? प्लास्टर करना चाहते हैं, पड़ोसी कोई है विनोद वाली का फोन किया है, वो इनको प्लास्टर भी नहीं करने देते, अनावश्यक। वो इशू क्या बना रहा है कि हमारा जगह कम हो जाएगा प्लास्टर करने, ये स्थिति है। तो अगर आप थाने में तो मैं इनको आपके पास भेज दूँ, थोड़ा बुला के थोड़ा अच्छा समझाऊँ। ठीक।
आप थाने की नलवाया टीआई साहब हैं, वहीं थाने बैठे हैं और आप उनको पूरी बता देना। ठीक है। अभी भी नहीं रहता हैं? अभी भी नहीं रहता। अब सीओ को नहीं पकड़ा? सीओ साहब को भी लेटर लीक किया था। हाँ। अब थाने में थाने पे FIR नहीं करते हैं, लेकिन नगर पालिका हमारे को लिखित में देगी जब करेगी। नगर पालिका देगी, ये देखिए स्थिति अभी भी है वर्तमान में। ऐसे ही डाल कर तुम खुद हटा दो। वो सामने वाला हटाने नहीं दे रहा, गाली विवाद हो रहा है ना। अच्छा, झगड़ा हो रहा है उसमें। हमारे खिलाफ भी उसने मुकदमा कायम कर रखा है। मुकदमा कायम हो गया हमारे ऊपर। तुम्हारे खिलाफ? किस चीज का? इसी चीज के लिए उसने सामने वाले ने कर दिया, बोले हमारी दीवार गिरा दी। अच्छा, कौन सी धारा मुकदमा कायम कर दिया? ये 223, 506, 354, 294। ये कलेक्टर को भी लिखा हुआ है। कलेक्टर को भी लिखा हुआ है। कलेक्टर तो हमारे पास ही आ गया, नगर पालिका को दे रखा था। और आपने भी आदेश किया था उस दिन मैडम को, साहब को। नहीं सामने हो जाएगा वहाँ चल हाँ वो सामने मेरा मकान जगह छीन ली सामने, मैं मारवा की धमकी दे। कहाँ की हो मासा? बेड़ा कोई आता ही नहीं, सुनता ही नहीं, क्योंकि कोई नहीं आया। नहीं आया। 3 बेटियां हैं, बेटा है नहीं, पति भी नहीं है, हम शादी हो गए तो हम यहाँ रहते हैं ससुराल में। बार मारते हैं, धमकी देते हैं, हम जाते हैं एक से चले जाते हैं। कभी आदमी आते हैं, कभी लेडीज आती है मारने के लिए। जनसुनवाई से क्या मामला है सर? जनसुनवाई में आज 7 आवेदन आए हैं जो बेलूर बाजार से संबंधित हैं, और कुछ आवेदन सीओ संबंधित हैं, कुछ नगर पालिका से संबंधित हैं, और 1-2 आवेदन तहसीलदार से भी संबंधित हैं। सर, गांव बेड़ावानी की सीताबाई अपनी 3 बेटियों के साथ यहाँ पे आई थी, क्या है पूरा मामला सर? उसमें जमीन पे कब्जे को लेकर कुछ विवाद है, और तहसीलदार को निर्देशित किया है कि उसकी जाँच करके उसका उचित निराकरण किया जाए।